Hi. So today we have Jasleen Ahluwalia with me, and she has, pursuing this course. I mean, she has tried for Italy, and what was her journey? Let us understand. जानते हैं इनसे ही कि क्या और क्यों इन्होंने इटली के बारे में डिसाइड किया, क्या इनका एक्सपीरियंस रहा. So over to you. Thank you, sir. So, as sir said, my name is Jasleen Ahluwalia, and when I got to know about sir, and जब मैं इनसे मिली तो फिर क्योंकि उस टाइम पे मैं मास्टर्स के लिए ढूंढ ही रही थी कि मुझे कौन सी कंट्री जाना है, कौन सा कोर्स करना है, तो फिर मैं सर से मिली. सर ने काफ़ी मेरी काउंसलिंग करके मुझे हेल्प की समझने में कि व्हाट आई रियली वांट टू डू एंड वेयर आई रियली वांट टू गो. फिर जब सर ने मुझे इटली के बारे में बताया, जब मैंने वहाँ के यूनिवर्सिटीज़ देखी, करिकुलम देखे, तो मुझे वो चीज़ बहुत फैसिनेट करी. एंड इटली बिकॉज इट्स वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड टू लिव इन, टू ट्रैवल, इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस टू गो. सो मैंने काफ़ी सोचा इसके बारे में, क्योंकि वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर का एक इशू मुझे था, बट बिकॉज यूनिवर्सिटीज़ एंड एवरीथिंग वाज सो गुड टू ऑफर, तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट कंसिडर इट. एंड देन फिर एक साल हम इस प्रोसेस में लगे, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन और ये सब करने के बाद फाइनली जब वीज़ा मिला तो इट सीम लाइक इट वाज ऑल वर्थ इट, इवन द एफर्ट एंड एवरीथिंग. सो थैंक यू सर फॉर मेकिंग द प्रोसेस. यू आर गोइंग टू पलेर्मो यूनिवर्सिटी. थोड़ा सा पलेर्मो यूनिवर्सिटी का आपका अपना रिसर्च अभी तक क्या कहता है, और वहाँ की लोकल यूनिवर्सिटी, आपने स्पेसिफिकली बात की वहाँ की लोकल यूनिवर्सिटीज़ की, तो क्या इज़ इट रियली वर्थ एंड व्हाट काइंड ऑफ यूनिवर्सिटी डू यू आई मीन यू जनरली गो टू इटली? क्या वो एक कॉम्प्रोमाइजिंग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं या किस तरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे? सो यूनिवर्सिटी ऑफ पलेर्मो, जहाँ मैं इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ने जा रही हूँ मास्टर्स, इट्स अ public university only, but it's a very prestigious university, one of the most prestigious in Italy. The culture, the vibrancy of the city, because बहुत सारे different cultures के लोग वहाँ आते हैं from all over the world to study. Faculty is very interesting. बहुत ज़्यादा notable alumni भी रहे हैं from the university. Plus because वो city बहुत old है, like it's one of the oldest city in Italy, तो उसका जो heritage value है वो बहुत high है, बहुत tourists भी आते हैं, बहुत स्टूडेंट्स आते हैं, तो मुझे वो चीज़ बहुत फैसिनेट करी अबाउट पलेर्मो एंड द यूनिवर्सिटी ऑल्सो. एंड प्लस द कोर्स दैट आई वांटेड टू डू, मुझे वहाँ पे एडमिशन मिला उस कोर्स में, तो वो चीज़ बहुत मेरे लिए इंटरेस्टिंग थी, बिकॉज मैं चाह रही थी ये कोर्स मुझे किसी न किसी यूनिवर्सिटी में मिले, एंड व्हेन आई गॉट इन पलेर्मो, सो आई वाज वेरी हैप्पी अबाउट दैट. सो स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो एक तो वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ की वर्ल्ड रैंकिंग बहुत हाई है. उसके कई कारण हैं. पहला कारण तो ये कि दे आर वेरी ओल्ड यूनिवर्सिटीज़. कोई 1100 साल, कोई 1200 साल पुरानी यूनिवर्सिटी, कोई 500 साल पुरानी यूनिवर्सिटी, तो दे आर ऑल वेरी ओल्ड यूनिवर्सिटीज़ एंड दे आर ऑल पब्लिक यूनिवर्सिटीज़. और दूसरी चीज़ जो वहाँ पर आपको मिलती है कि वो आपको जो इंडियन स्टूडेंट्स या बाकी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं उनको एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में ऑफर करते हैं, जो बाकी काफ़ी सारे यूरोपियन कंट्रीज़ ऑफर नहीं करते हैं. तो ये दो एडवांटेजेस जो हमें देखने को मिलते हैं. इसके अलावा जो जिसके लिए जो बहुत फैसिनेटिंग पॉइंट है, आप स्कॉलरशिप पे जा रहे हो, तो थोड़ा उसके बारे में भी बताओ. व्हाट एग्जैक्टली आर यू गोइंग फॉर और क्या होने वाला है वहाँ पे, कुछ आपको उसके बारे में क्या जानकारी है अभी? सो जब मैं मास्टर्स करने का प्लान कर रही थी, एक्चुअली मैं 2020 के अराउंड प्लान कर रही थी, बट बिकॉज कोविड आया एंड द वर्ल्ड वाज एट स्टिल, सो ऑब्वियसली मुझे अपने प्लान्स पोस्टपोन करने पड़े. बट जब भी मैं प्लान कर रही थी, मैंने यही सोचा था कि आई अप्लाई फॉर अ स्कॉलरशिप प्रोग्राम, बिकॉज फंडिंग भी ईजी हो जाती है, यू गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स, यू गेट टू गो टू न्यू प्लेसेस, एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस. तो इसीलिए आई वेटेड, एंड आई थिंक वो वेट मेरे लिए सफल रहा, बिकॉज देन आई मेट सर, एंड सर ने मुझे स्कॉलरशिप्स के बारे में बताया जो इटली में प्रोवाइड हो रही हैं. एंड बहुत लॉन्ग शॉट था, टू बी ऑनेस्ट. ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा 90s वाली स्टूडेंट रही हूँ, मैं अबव एवरेज ही रही हूँ मोस्टली एकेडमिकली. बट बिकॉज सर ने मुझे इसके पूरा प्रोसेस के बारे में बताया, अबाउट द स्कॉलरशिप, अबाउट इटालियन प्रोग्राम्स, मैं बहुत फैसिनेट हुई इस चीज़ से. एंड देन बहुत लॉन्ग शॉट था, मुझे भी पता था कि 50-50 चांस है टू गेट थ्रू. बट जब हुआ तो ऑब्वियसली इट वॉज अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट दैट आई विल नेवर फॉरगेट, बिकॉज नॉट एवरीबडी गेट्स टू गो फॉर मास्टर्स ऑन अ स्कॉलरशिप बेसिस. एंड जब आपकी यूनिवर्सिटी आपको पूरा फंड कर रही है एंड आपको एजुकेशन भी दे रही है इसमें, सो आई डोंट थिंक देयर इज एनी अदर बेटर फीलिंग देन दैट. तो सारी फंडिंग बेसिकली उसमें आपका ट्यूशन फीस इंक्लूड होता है और इवन आपका एकोमोडेशन और स्टे, तो उसके लिए आपको एक अलग से फंड मिलता है 5200 यूरोज़ का पर ईयर, जिसमें आप अपना अकोमोडेशन और बाकी एक्सपेंसेस बियर करते हैं. तो ये पूरा प्रोसेस रहा. और हमारे साथ आहलुवालिया साहब भी हैं जो कि आप जसलीन के फादर हैं,
और क्योंकि वो पूरे प्रोसेस में बहुत ही एक्टिवली हमारे पूरे प्रोसेस में साथ रहे, तो एक बार उनसे एक छोटा सा फीडबैक चाहूँगा कि सर फ्रॉम आवर साइड, फ्रॉम यूनिसिस ग्लोबल साइड एंड आवर टीम, हाउ वाज योर फीडबैक एंड हाउ डिड यू फाइंड आवर सर्विसेज? विनय सर का, यहाँ का जितना भी स्टाफ और सब इनके जितने भी लोग हैं उनका बहुत अच्छा वर्किंग है और बहुत अच्छे से इन्होंने हमें गाइड किया, इसीलिए मैं अपनी बेटी को वहाँ पे भेज पा रहा हूँ। आज जो भी इसके पेपर रिलेटेड कुछ भी स्पॉन्सरशिप वगैरह सब इन्हीं की वजह से पूरा हो पाया और बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने हम लोगों को ब्रीफ किया। दिस वॉज इट। और काफ़ी बड़े नंबर्स में स्टूडेंट्स अब इटली जा रहे हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए। वैरायटी ऑफ कोर्सेज हैं, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट, एंड स्पेसिफिकली जो स्टूडेंट्स पोस्ट ग्रेजुएट में हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई करने जाना चाहते हैं और उनके पास बहुत फंड भी नहीं है, एंड स्टिल दे वांट टू परस्यू द एजुकेशन फ्रॉम द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड, टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड, और जाके वहाँ पर अपने आगे की ग्रोथ का प्लान बना रहे हैं। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड चॉइस फॉर देम। इस समय पर बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, बहुत अच्छे कि इंडिया के साथ पब्लिक रिलेशंस जो गवर्नमेंट ऑफ इटली के साथ हैं, फ्रांस के साथ हैं, तो उसका भी एक एडवांटेज स्टूडेंट्स को मिल रहा है। सो ऑल थैंक यू सो मच जसलीन फॉर बीइंग हियर एंड गॉड ब्लेस यू, बेस्ट विशेस सो दैट आप आगे भी बहुत अच्छा करें। वहाँ पर आपको पोस्ट वर्क वीज़ा मिलेगा, उसके बाद आप वहाँ पे अपना करियर आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।